उसका रेशो क्या होता है बेटा, 10 होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है अच्छे से हमें लाने बेटा। जो बात भी याद रखना है कि साइन अगर ऊपर है और कॉस नीचे है उसके बराबर में 10 आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और तुम ये कहोगे सर इसकी पत्नी कौन है, कॉट है, तो कॉट के बराबर क्या आ सकता है, कॉट का उल्टा हो जाएगा, मतलब एक कॉस ऊपर हो जाएगा बेटा और साइन कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये बातें आपको बेटा अच्छे से समझ के याद रखने, अगर आपको याद ना रही तो कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। पापा ने अगर बेटा कुआ पे पहुंचा हो तुम्हें लाने और तुम अगर बाजार में चले गए तो तुम्हें इतने जूता दें पापा के सीधे कर दें, समझ रहे ना, ऐसा ही नहीं में यहाँ लगा थे कि अगर तुमसे हमने कही के बेटा जाके बराबर जो है और जाके बराबर जो है तुमने उसके लाने गलत कर लो, अगर खासकर मेरी क्लास में आ गए तो हम तुम्हें इतने मारेंगे कि तुम्हें सीधे कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको क्या करने, इसके बाद जहाँ में 2-3 चीजें और याद रखने, 2-3 फिगर याद रखने, ठीक है ना बेटा। 3 फिगर कौन से याद रखने, सुनो पहले। जैसे अपन ने कही बेटा कि एक फिगर ऐसा याद रखना है कि जी अपन ने बनाया ऐसे चित्र, यहाँ पे बेटा 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ फिक्स हो जाए बेटा 60 डिग्री का कोण आ जाए। फिर एक चित्र और बनाया बेटा अपन ऐसे, अगर अपन ने कही कि सर यहाँ पे अगर 60 डिग्री का कोण है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। एक चित्र और बनाए, जो चित्र रे हमारा बेटा ऐसा कि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण है, यहाँ पे बेटा 45 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अगर ये कोण अगर ये बेटा बन रहे हैं, आकृति छोटी हो जाए, जैसे मेरी बात सुनियो बेटा ध्यान से, अगर तुम्हें समझ में आए वैसे तुम आज है समझ में, मेरी भाषा को समझियो बेटा। आप सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं बेटा सब लोगों से, देखो मेरी भाषा को आप समझने की कोशिश करियो आप लोग कि देखना, जैसे मैंने जो आकृति बनाई, देखो अबे तुम्हारा ने जो आकृति सेम दिख रही या नहीं दिख रही बेटा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसी बड़ी करी बेटा, ऐसे करके ऐसे मान लो, ठीक। आप सुनो पहले, जो आकृति और जो आकृति, यहाँ 30 डिग्री को कोण बन रहा हो, यहाँ भी 30 बन रहा हो, यहाँ 90 बन रहा हो, यहाँ 90 बन रहा हो, यहाँ 60 बन रहा हो, 60 बन रहा हो। अगर समरूप के हिसाब से तुम देखो इनके रेशो समान रहे, इस बात का ध्यान रखना बेटा। रेशो कभी भी चेंज नहीं हुए, इस बात का ध्यान रखना। रेशो का कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा जहां 30 होता है उसके सामने वाली भुजा 1 है और जी आएगी हमारी √3 और 90 के सामने वाली 2, तो जो रेशो इनको रहे वही रेशो इनको रहे। तुम कहो सर 90 के सामने भाई 2 और यहाँ पे बेटा 30 के सामने भाई 1 और जो कितने हो जाए √ में 3। एक बात समझने अच्छे से, जो बात को रट्टा फेकेशन मानने। फिर तुम जो कहो कि सर कि अगर यहाँ 60 है तो 60 के सामने तुमने कही √3, तो बात सही है बेटा, 60 के सामने √3 आए, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि 60 के सामने √3 आए और 30 के सामने 1 आए और अपन 90 के सामने कितना आया बेटा 2 आए। जो बात तुम्हें लाने एकदम कहा कि जो बात निश्चित है, जो कभी भी चेंज नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखना बेटा। देखो जैसे मेरा हाथ ऐसे है तो अभी बेटा 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है। अगर जो ऐसा हो ये ऐसा होता जाएगा, कोण बढ़ता जाए चला जाएगा, ऐसा कोण अभी 180 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे। अब मैंने कही कि जो रेखा जो अगर यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन रहा तुमको 180 डिग्री को, तुमने बताई था सीधी अगर कोई चीज है तो वहां पे 180 डिग्री कोण बना जाओ, अगर ऐसी है तो कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बेटा ध्यान रखने हमारे ने कि जहां 60 डिग्री 30 डिग्री 90 बन रहा हो तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने बेटा 2। तुम जो कहो कि सर जो का याद रखवा रहे हैं, याद काय करवा रहे जाके लाना, और जा में भी याद रखना बेटा कि जो 45 है जो 90, जब 2 कोण अगर समान है तो 2 भुजाएं भी समान हो, तो इस बात को ध्यान रखियो तुम। आप जो कहोगे सर जो एक है तो जो आए आपकी √2, बस इतनी सी बातें याद आपको रखने। तुमने एक सारणी सुनी हुई कि साइन 30 को मान, साइन 60 को मान, कुसेक 60 को मान, सेक 60 को मान, सेक 45 को मान, कोट 60 का मान, टेन 60 का मान। सर बताओ, 2 मिनट लगे, टेंशन नहीं लियो, ठीक। अगर आपको बेटा जो पता है, अगर जो वाली चीज पता है, फिर आपको बेटा जो चीज पता है तो 100% बेटा जामे तो फिर कछु है ही नहीं है, जो बातें बस पता होना चाहिए। देखो सुनो पहले ध्यान से, जैसे मैंने तुमसे कही बेटा आवाज आपके लाने, जैसे मैं जो वाले चित्र को पकड़ रहा हूं, जा वाले चित्र को समझियो पहले। जैसे मैंने कही बेटा, मैंने कही जे वालों कोण ले लाओ, मैंने कही थी बेटा अगर जो कोण लें तो जाके सामने वाली भुजा का बन जाए हमारी लंब बन जाए, बोली थी ना, जो आधार हो जो का हो जाए कर्ण। अब तुम जो बताओ साइन 30 मैंने कहा कही थी कि लंब और कर्ण को कहा है बेटा रेशो है, तो ईमानदारी बताओ लंब जो नहीं है
आप क्यों सर? हाँ सही बात है। कर्ण जो नहीं है, तुम क्यों? बात सही है। इसका मतलब जो होता है बेटा sin 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है? sin 30 का मान 1/2 होता है। और तुम जो कहोगे सर कि अगर हमने पति का निकाल लिया तो पत्नी का, तो बहुत सरल है। कोसेक 30 का मान कितना आएगा बेटा? 2/1 आएगा। नो रटना, रटना नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? रटना नहीं है। आप कहो sin 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान कितना आएगा बेटा? 2/1 आएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद सुनो पहले ध्यान से बेटा, ऐसे ही अगर अब जवाले फिगर से समझाऊं मैं तुम्हें लाने, जो मैं थोड़ा सा अगर कोशिश करूं मैं, जा खिसका भी किधर, रुक जाओ बेटा जी, भाई साहब को थोड़ा सा इधर कर लें हम। देखो ऐसे ही, ठीक। अब सुनो पहले जा फिगर को समझाऊं मैं तुम्हें। जाप में अगर मैंने कही बेटा मैंने sin 60 लाओ, सुनो पहले ध्यान से, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो बेटा घर पर प्रैक्टिस जरूर करियो। मैंने कही sin 60 तो तुम जो कहो सर कोण जो लाओ, लंब जो हो जाए, कर्ण जो हो जाए, तो sin 60 को √3/2 आए। sin 60 को मान बेटा √3/2 ही होता है। सारणी मिला लो, किताब खोल लो, ठीक। अब क्या हो सर पति को निकाल लो, पत्नी को 2 मिनट में निकाल दें हम, समझ में आएगी ना? तुम क्या हो सर इसका उल्टा हो जाएगा, √3/2 आए। इस बात को ध्यान रखियो बेटी। क्लियर है? फिर कछु कह रहे सर जा में और समझाइए तनक, तो जाए देख लो आप, पकड़ के देखो, जाए समझा दे। देखो मैंने कही बेटा यहां से sin 45। अब जो बताओ बेटा sin 45 जो कोण ले रहा हूं मैं, तो लंब जो है, कर्ण जो है, तो आप जो कहो सर 1/√2 मिला लियो। sin 45 को मान 1/√2 होत के नहीं होते? अगर बेटा sin 45 को मान 1/√2 होता है तो अब मैं कोसेक को वाकई मतलब पत्नी को बड़े आराम से निकाल दें सर √2/1, √2/1। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो बेटा पूरी सारणी जैसे तैयार करने तुम्हें लाने छूटे केवल 0 के मान और 90 के मान, और 0 के और 90 के मान बेटा नेक्स्ट वीडियो में लेके आओ। बस कमेंट्स में बताने का मजा आया कि नहीं आया, बस इतना बताने बेटा। मैं सच कह रहा हूं बेटा, अगर एक बार जुड़ के देखो होलकर से, अगर तुम बिल्कुल दिल और दिमाग से मैथ का डर खत्म कर दूं तो कहना नहीं कहना। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, मिलते हैं। जय हिंद सभी के लिए। भारत माता की।